किसी भी सुख की स्थिति में बैठ जाइए। ईश्वर का स्मरण हमें शक्ति देता है, हमें इच्छा शक्ति देता है अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए। हम सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं। आइए योग का अभ्यास कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो संतुलित हो और स्वस्थ भी हो। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतो अस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्कार और स्वागत आपका आज के इस सत्र में। हमारा हर सत्र हमारे जीवन के स्तर को उच्च बनाने के लिए कार्य करता है। आइए अपने अभ्यास को हम प्रारंभ करें। सबसे पहले आप अपना राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर प्लेस करें। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर प्लेस करें और स्पाइन को सीधी कर लें। बैक ऐसे बैठें कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। अब दोनों हाथों को सेम कंधे पर रखिए, राइट को राइट पर, लेफ्ट को लेफ्ट पर। अब हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। सामने से हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। हाथों को ऑपोजिट शोल्डर पे रखिए। वन। सेम शोल्डर पे रखिए। टू। हाथों को ऊपर उठाइए। थ्री। और नीचे लाइए। फोर। कंटिन्यू रखिए। ऑपोजिट शोल्डर। फाइव। सेम शोल्डर। सिक्स। अबव हेड। सेवन एंड हाथ नीचे लाइए। एट। लेट्स डू इट अगेन। वन रिदमिक। टू। थ्री। फोर विथ मोर एनर्जी। फाइव। आपका माइंड उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है, सिक्स, जितना आप चाहते हैं। सेवन। एट। आप कम चाहते हैं तो कम रिलीज करेगा। वन। टू। थ्री। फोर। फाइव। सिक्स। सेवन। एट। लास्ट राउंड। फुल एनर्जी। वन। टू। थ्री। फोर। कंप्लीट द राउंड। फाइव। सिक्स। सेवन एंड एट। अब हम दोनों हाथों को सामने सीधे रखेंगे। गर्दन पीछे ले जाएंगे और रोटेट करेंगे लेफ्ट से। वन। टू। थ्री। फोर। अब अपोजिट रोटेट करेंगे। फोर। थ्री। टू। वन। हाथों को नीचे ले आइए। अब हम अपने हाथों को नी पर प्लेस करेंगे और शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। वन। 8 टाइम्स करिए। ऑपोजिट रोटेट करिए। परफेक्ट।
अब हमने नेक को मोबिलाइज किया, शोल्डर को मोबिलाइज किया, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने स्पाइन के लिए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे फोर लेग पोजिशन में। तो फोर लेग पोजिशन में आइए। फोर लेग पोजिशन में हम करेंगे आज टाइगर पोज। अपने राइट लेग को फोल्डेड ऊपर उठाइए, इनहेल, और एक्सहेल, नी को छाती की तरफ लाइए। टू, इनहेल एंड एक्सहेल। थ्री, इनहेल एंड एक्सहेल। फोर, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी चेंज करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। फाइव, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। सेवन, एक्सहेल। एट, सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, सो होप यू कैन अगेन में होल्ड करेंगे, ऊपर नी ऊपर लिफ्ट करिए एंड होल्ड करके रखिए। दोनों नी जमीन से ऊपर उठा के रखिए, बेयर पोस्चर। गुड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट। नीचे रखिए नी, और अब चाइल्ड पोज में जाइए। चाइल्ड पोज में जाकर स्ट्रेच करिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। रिलीज, और पैर को सामने सीधा कर लीजिए। स्ट्रेट एंड साइड टू साइड शेक करिए। तो सबसे पहली प्रैक्टिस हमने हाथों को और स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए किया। दूसरी प्रैक्टिस बैक और कोर मसल स्टिमुलेशन के लिए किया। अब थर्ड सेट जो पैरों के लिए है, दोनों पैरों को क्लोजर रखिए और एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। वन, और एक्सहेल, हील्स ऊपर उठाइए। टू, सामने ले जाइए पैर। एक्सहेल, हील्स ऊपर उठाइए। थ्री, एक्सहेल। फोर, एक्सहेल। फाइव, एक्सहेल। सिक्स, एक्सहेल। सेवन, एक्सहेल। एट, एक्सहेल। अब नी को ऑल्टरनेटली फोल्ड करिए। पहले वन, स्ट्रेट। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। अब सबसे असेंशियल मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेच। दोनों हाथ रखिए राइट थाई के पीछे।
आधे से ज्यादा तकलीफों का निवारण इस प्रैक्टिस से हो सकता है। स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस, पैर में स्टिफनेस, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। सिंपल सॉल्यूशन, लेग स्ट्रेच। वन, एक, 8 टाइम्स करेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ग्रेट। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये कहलाती है टेबल टॉप पोस्चर। इसके लिए दोनों हाथ पीछे रखिए, फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट रखिए, पैरों को फोल्ड रखिए। अब हमारा टास्क होगा घुटनों को पास रखना, अपने हिप को हील की तरफ ले जाना और फिर कमर को ऊपर उठाना। तो लेकर आइए ऊपर। इससे हमारे शोल्डर्स, लो बैक। अब धीरे से नीचे लाइए और कम बैक। अब पैरों के सोल्स को मिलाइए और बटरफ्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। नी को वाइड ओपन स्ट्रेच करिए। बटरफ्लाई की प्रैक्टिस आपके इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करती है। कैसे रिलीज करती है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर बटरफ्लाई का क्या रिलेशन है जिससे वो इमोशनल ब्लॉक्स हटा दे? ये तो एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हमारे जो इमोशन ब्लॉक्स हैं वो कैसे हटेंगे? सवाल है, जवाब भी होना चाहिए। तो जवाब बड़ा सिंपल सा है। हमारा शरीर योग के अनुसार से 7 चक्र है उसके अंदर। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र जो नाभि के स्तर पे होता है, चौथा चक्र है अनाहत चक्र जो कि हृदय के स्तर पे होता है, पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र जो गले में होता है, छठवां चक्र जो कि होता है आग्नेय चक्र जो दोनों भौं के बीच में होता है, भूमध्य पर, त्रिनेत्र जिसको कहते हैं, और सातवां चक्र सहसार चक्र। ब्राह्मण जहाँ चोटी रखते हैं ना, वो सहसार चक्र है। चोटी इसलिए रखी जाती है, उस चोटी का मूल ही है सहसार चक्र। तो अब ये जो सातों चक्र हैं ये अलग अलग इमोशन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला चक्र क्या है? मूलाधार चक्र। ये किस इमोशन को रेगुलेट करता है? तो ये करता है फियर को रेगुलेट। हर इंसान को डर लगता है, किसी को बीमारी का डर लगता है, किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को भीड़ का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है। अनेकों डर है इंसान के मन में। दूसरा इमोशन जो है स्वादिष्ठान चक्र वो है पैशन। पैशन का मतलब था जुनून, किसी काम को करने के लिए इतना जुनूनी होना कि जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए उसको करते रहना। तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र जो नाभि पे होता है। वहां का जो इमोशन है वो है एंगर, गुस्सा। इसलिए जब गुस्सा आता है तो पेट में जलन होने लगती है, कुकड़ू गुड़ 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 होने लगती है पेट में। अब पैर को स्टैटिक रखो थोड़ी देर, गर्दन सीधी रखो, स्पाइन ऊपर लिफ्ट करो, अपर बॉडी को लिफ्ट करो ऊपर की तरफ, ऐसे छोड़ के रखने की बजाय ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। फिर अनाहत चक्र में है प्रेम, विशुद्धि चक्र में है सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई, आग्नेय चक्र में है कॉस्मिक लव, कॉस्मिक मतलब ईश्वर से प्रेम, और सहस्रार चक्र में है ईश्वर का ही प्रेम। पता है मनुष्य का सबसे निचला जो चक्र है वो डर है, और सबसे ऊपर में है ईश्वर मतलब जो कि है प्रेम। तो याद करो प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद की कहानी सबने सुनी है। उसको किसी से डर नहीं लगा क्योंकि ईश्वर रूपी प्रेम उसके साथ में था। इसलिए हमारी जीवन की यात्रा डर से लेकर ईश्वर की है।
और योग उसी यात्रा को पूर्ण करता है। पैरों को पास में लेकर आओ। तो इसलिए हमारा सारा फियर कहाँ पर ब्लॉक है? हमारे पेल्विक फ्लोर में। हमारा गुस्सा कहाँ पर लॉक है? पेट पर। पैर सीधा करो और साइड टू साइड शेक करो। इसलिए जब हम बटरफ्लाई करते हैं, तो जब हम पेल्विक फ्लोर को रिलीज करते हैं, हमारा वह चक्र स्टिमुलेट होता है और चक्र से नेगेटिविटी बाहर आती है। अभी किसी कमरे को बंद रखोगे तो उसमें चीजें बंद रहेगी, और जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो क्या होगा? सारी चीजें, बंद हवा बाहर निकल जाएगी। वैसे ही है बस ये। सुबह उठा, आकर के बटरफ्लाई से अपने पैरों का दरवाजा खोला और देखो फिर सारी नेगेटिविटी गायब। राइट साइड ट्विस्ट करने के लिए पैरों को फोल्ड करो, राइट ले जाओ। अभी जो कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ कर ये मूवमेंट ये नहीं है, इसमें घुटने को नीचे जमीन पर दबाना है। सोचो कि जमीन को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हो। संजीव जी थोड़ा सा पैर और वाइड कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब पैरों को लेफ्ट ले जाइए और घुटने को नीचे दबाइए। जो आपका नी है उसे फ्लोर की तरफ प्रेस करिए, ताकत लगा के दबाइए उसको। जिनको भी बैक में पेन रहता है ना, उनका अधिकतर बार उनका स्ट्रेस उनकी ये सब मसल्स को बिल्कुल टाइट कर देता है। चेंज करो, 3। प्रेस करो, नी को नीचे फ्लोर की तरफ दबाओ। सिर्फ ये यहां तक लाना हमारा लक्ष्य नहीं है, नी को नीचे दबाना है, फ्लोर की ओर दबाओ। गुड। 4, लेफ्ट, नीचे दबाओ। घुटने को नीचे दबाओ। गुड। 4 और, दो दो और करते हैं, 2 राइट से 2 लेफ्ट से। नीचे ले जाओ, पैर को जमीन की ओर दबाओ। चेंज। 6, पैर को जमीन पे दबाओ। चेंज। 7, चेंज। 8, सेंटर। अब ऊपर आ जाओ, स्टैंड। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को लचीला रखें, तो उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे झूठ अपने आप से बोलते हैं। आज जानेंगे कौन कौन से झूठ हम अपने आप से बोलते हैं और उन झूठ से अब कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले वार्म अप करने के लिए आज हम लोग सूर्य नमस्कार भी करेंगे और थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हाथों की प्रैक्टिस करवाई थी, याद है आपको? 1, 2, 3, 4, याद है? तो इसको पहले करते हैं, इसके साथ में जॉगिंग करेंगे। ऑपोजिट शोल्डर्स, 1, सेम शोल्डर, 2, हाथ ऊपर उठाया, 3, हाथों को नीचे लाया, 4। आप जॉगिंग करिए अपनी जगह पर। पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो जॉगिंग करते समय। 5, 6, 7, 8। मस्त। अभी फिर रुक जाओ, ये हार्ट को रेस्ट। 1, 2, 3, 4, अब जॉगिंग करो। 5, 6, जैसे ही आप पंजों को स्टिमुलेट कर रहे हो, आपका ब्रेन पूरा एक्टिव हो रहा है। 7 और 8, फिर से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो, अब ये लेवल पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल करते हैं, नी अप लेवल। ठीक, इसमें नी को हमें ऊपर हाथ के लेवल तक उठाना है। 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, स्टॉप जॉगिंग। 5, 6, 7, 8, अगेन नी अप। 1,
2 core contraction, 3 4 and jogging 5 उस मूर्जा के साथ मुस्कुराते हुए 6 7 8 अगेन 1 2 3 4 जॉगिंग 5 मुस्कुराते हुए करेंगे 6 7 8 1 2 3 4 जॉगिंग करो 5 6 7 8 3 राउंड और करेंगे 1 2 3 4 जॉगिंग 5 अच्छी प्रैक्टिस है हमारी कोर स्ट्रेंथ 6 7 8 2 राउंड और करेंगे 1 2 3 4 जॉगिंग 5 6 7 8 लास्ट राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट। अब एक लेवल और आप करते हैं, कैसे करने वाले हैं देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 more 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 more rounds 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 more rounds 1 2 3 4 5 6 7 8 last round 1 2 3 4 5 6 7 stop। अब हमें बैक ऑफ द थाई को स्ट्रेच करना है एक बार के लिए, तो राइट लेग सामने रखो और लेफ्ट नी को हल्का फोल्ड करो और राइट हैंड को राइट पैर की तरफ नीचे ले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर आ जाओ लेफ्ट लेग को आगे रखो अपने राइट नी को हल्का फोल्ड करो पर लेफ्ट को सीधा रखो और फिर हाथ को नीचे ले जाकर पैर तक ले जाओ 1 बॉडी वेट सामने की तरफ रखो 2 पैर के पीछे हिस्से में एक खिंचाव होगा कमर फ्री होगी 3 कमर फ्री होगी तभी सभी प्रैक्टिस हो पाएगी 4 5 6 7 8 कम बैक ठीक। अब इस पैर को राइट लेग को पीछे फोल्ड करो और होल्ड करो 1 2 3 4 5 जरूरत पड़े तो वॉल सपोर्ट ले लो, ऐसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो 6 7 8 साइड चेंज करो लेफ्ट फोल्ड करो बैलेंस करके रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेट। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पे लाओ जैसे कि अर्ध पद्मासन करते हैं, ऊपर लेकर आओ होल्ड करो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज करो साइड। देखो दौड़ने के बाद हम लोग स्टैटिक बैलेंस कर रहे हैं, स्टैटिक बैलेंस इसलिए ताकि आपका ब्रेन का ओरिएंटेशन इंप्रूव हो, ब्रेन अवेयरनेस में आए और प्रेजेंट मूवमेंट को एनालाइज करे 1 2 3 4 और जितनी चुनौती मिले उतना बॉडी को अच्छा लगता है 5 मन को कंफर्ट में अच्छा लगता है और चुनौती में बॉडी को अच्छा लगता है 6 7 मन तो बोलता है भाई साहब सो जाओ आराम करो खाना खाओ सो कोई काम मत करो 8 रिलीज करो। अब दोनों हील अंदर की तरफ टर्न करो
और नी को ओवर द एंकल रखकर हिप को डाउन करो। चाहो तो आप लोग मिरर फेस कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 गिनती तक रहेंगे यार। 7, 8। और सबसे अच्छी बात, मुझे आप लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना अच्छा लगता है। 8, 7, 6। मेरा दिन अच्छा हो जाता है आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे आप लोगों का योग करके आपका दिन अच्छा हो जाता है, मैं आप लोगों को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है। तो एक दूसरे का फायदा ही पहुंचा रहे हैं हम लोग। आइए अब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। दोनों पाम्स को मिला लें, गर्दन सीधी रखें, पैरों को जमीन पे दबाएं। कोई भी लिमिटेशन या अक्षमता तक सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, जब तक हम उसके पीछे लग कर उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो हर हर कार्य पर अपना पूरी फोकस बनाइए। 1, आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए, स्ट्रेच करिए ऊपर, पहले हाथों को ऊपर खींचिए। ऊपर खींचने के बाद धीरे से बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हल्का सा पीछे जाइए। यस। अब 90 डिग्री होकर के हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। आपको लगता है कि आपके बैक में स्टिफनेस है, दर्द है, तो घुटना मोड़ो। हाथ नीचे जमीन तक नहीं पहुंचता तो घुटना फोल्ड करो। कमर को एकदम रिलैक्स फ्री छोड़ो। अब राइट लेग पीछे ले जाओ, नी को जमीन की ओर ले जाओ। नी को जमीन की ओर ले जाओ, पहले ले जा करके फिर उसको ऊपर लिफ्ट करो। लिफ्ट करके प्लैंक में आ जाओ। प्लैंक से शशांक आसन में जाओ। धीरे से बॉडी को पीछे ले जाओ, चाहो तो टो रेस्ट कर सकते हो। 6, अष्टांग प्रणिपातासन में आओ, नीचे स्टिल में। 7, बॉडी को आगे लाओ, छाती को ऊपर आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ खींचो। 8, पर्वत आसन में जाओ। एडी जमीन से टच नहीं होगी तो आपको ऑल्टरनेटली पैरों को नीचे जमीन पे दबाना है। दबाते रहो जब तक, जिस दिन तक एडी जमीन से लगना शुरू ना हो जाए। रोज प्रयास करो। राइट लेग सामने लेकर आओ, नी को अभी नीचे रखो पहले, फिर उसको ऊपर उठाओ और बॉडी वेट राइट लेग पर शिफ्ट करके लेफ्ट लेग को आगे लाओ। सांस लो, एक्सेल करके हेड डाउन करो, कमर को रिलीज करो। इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो और एक्सेल, हाथों को जोड़ो। फिर से करते हैं। इनहेल, हाथ ऊपर सीधा, ऊपर स्ट्रेच करो, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। अब सामने जाओ, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ। पहले नी को जमीन की तरफ जाने दो, फिर नी को ऊपर लिफ्ट करो और प्लैंक में आओ। गुड। अब चाइल्ड पोज में आओ। 6, नीचे आसन में आओ, बॉडी को आगे लेकर आओ। 7, भुजंगासन में आओ, एल्बो फोल्ड रखो। 8, पर्वत आसन में जाओ। हील जमीन से टच नहीं हो रही है तो प्रेस करो नीचे। 9, लेफ्ट लेग आगे लेकर आओ, राइट नी को कुछ देर के लिए फ्लोर की तरफ ले जाओ और फिर ऊपर लिफ्ट करो और सामने लेकर आओ। हेड अप करो सामने। एक्सेल, नीचे जाओ कमर से, धीरे धीरे नीचे जाओ, कमर बिल्कुल फ्री करो। इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो, पीछे जाओ एंड एक्सेल। अब मैं आप लोग को ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग करो। कंटिन्यू। 1, हाथ ऊपर लिफ्ट करो, सीधा रखो, ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो हाथ पहले, फिर हल्का सा पीछे झुको बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। आप कमर से पूरा आगे जाते हुए 90 डिग्री जाके झुको।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग का जो अप्रोच है ना प्रैक्टिस की तरफ, वो बहुत पॉजिटिव है। दोनों हाथ पैरों की लाइन में रखो, पैर बिल्कुल सीधा रखो। अब राइट लेग पीछे लेके जाओ। इतने पॉजिटिव अप्रोच से कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो भगवान तो आप पर खुश हो जाएगा। अब नी ऊपर उठाकर प्लैंक में आओ। बॉडी को सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो, पेट को स्ट्रांग रखो। इस पूरी प्रैक्टिस प्लैंक में जो अफेक्ट है वो एब्डोमिनल मसल्स पर है। अब शशांक आसन में जाओ। रिलैक्स करने वाला पोस्चर है शशांक आसन। अपने आप से कहो कि आप शक्तिशाली हो, आप हर कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हो। 6, सामने आओ, नीचे शिन में। 7, भुजंग आसन में आओ। छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो, तभी अपर बैक एक्टिव होगी। पर्वत आसन में जाओ, कमर उठाओ ऊपर, और एड़ी को जमीन से लगाने की कोशिश करो। नहीं लग रही है तो एड़ी को धीरे धीरे दबाओ। इससे क्या होगा कि आपकी बैक स्ट्रेच होगी। और कंधे को स्ट्रांग रखना है आपको। ठीक है, अब पैर आगे लेकर आओ। कौन सा पैर लाओगे? राइट। राइट आगे लाओ, दोनों हाथों के बीच में लाओ। नहीं पहुंचा है तो पकड़ के लाओ। पकड़ के लाओ, यस, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब पैर ऊपर उठाओ, पीछे वाला। सामने वाले पैर पे वेट शिफ्ट कर, पीछे वाले पैर को आगे लाओ। अब हेड अप, सांस लो पहले एक बार, और सामने की तरफ झुको, स्ट्रेच करो। बॉडी को फ्रीली स्ट्रेच करो, सामने स्ट्रेच करो। बहुत बढ़िया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लग रही है मेरे को। इनहेल, ऊपर आओ। इतनी अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी रखोगे तो क्यों ही आपको कोई तकलीफ हो सकती है। हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, एक्सेल, नमस्ते। हमारे मन को डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसको चाहिए आराम। साहब आराम दे दो। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं, और उन झूठ को बोल बोल करके हमने अपनी ही परिस्थिति को, स्थिति को खराब कर रखा है। तो देवियों और सज्जनों, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था, राइट? कहाँ पर? शिकागो की आम सभा में, जहां पर उन्होंने इतने लोगों को संबोधित करते हुए उनमें ऊर्जा भर दी थी। तो हम सभी के जीवन में पहला काम अपने अंदर ऊर्जा भरना है, और दूसरा सबके अंदर ऊर्जा भरना है। आइए लेफ्ट से करते हैं। 1, इनहेल, हाथ ऊपर लिफ्ट करें, इतना बहाए पसीना कि 2, सामने झुके, कि अंदर से आवाज आए, वेल डन बच, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। ऐसा आवाज आनी चाहिए अंदर से, ना कि ये कुछ भी नहीं करता है दिन भर है, बैठा रहता है, कोई काम नहीं है उनका। 3, अब नी को जमीन से ऊपर लिफ्ट करके प्लैंक में आओ। कनकलता जी कमर थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ, नीचे देखिए, फोरहेड, वेरी गुड। कौशल जी, ये डाउनवर्ड डॉग है, बॉडी को सीधा रखिए, फोरहेड डाउन रखिए, माथा नीचे रखिए, माथा नीचे। हाँ। 5, थोड़ा मेहनत करेंगे आपके साथ, आपके शरीर का पुनर्निर्माण करना है हमको। 6, बॉडी को आगे लेकर आओ, नीचे से। 7, भुजंग आसन में आओ। 8, पर्वत आसन में आओ। बहुत बढ़िया, अरे वाह, आप लोग खुद होकर के इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हो। 9, लेफ्ट लेग आगे लेकर आओ। पकड़ के लाओ, अगर पैर आगे तक नहीं आया है तो धीरे से हाथ से पकड़ करके उसको दोनों हाथों के लाइन में लेकर आओ। बहुत बढ़िया, आपकी आपके जो एफर्ट है, ये कोशिश है, ये काबिले तारीफ है। अब पैर को पीछे ऊपर उठाओ, सामने वाले पैर पर वेट शिफ्ट करके राइट लेग को आगे लाओ। फिर थोड़ी सा सांस लो गहरी, और हेड डाउन, बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो। बैक में पेन हो तो नी फोल्ड करके रखो। इनहेल, ऊपर आओ। पीछे की तरफ जाने से पहले हाथ को ऊपर स्ट्रेच करो, एल्बो को सीधा रखो, और धीरे धीरे बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी को पीछे ले जाओ। एंड एक्सहेल, नमस्ते। बढ़िया। पहला झूठ जो हर इंसान अपने आप से बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ बोलता है। आप अपने क्षमता का मात्र 20% यूज करके अपने आप को ऐसा समझते हो जैसे आप बहुत मेहनत करते हो। मेरे से ज्यादा दिन भर में मेहनत कोई नहीं करता, सुबह से उठ करके घर का सारा काम, बाहर का काम। तो सबसे पहला झूठ जो हर इंसान अपने आप से कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो अपने आप से कह रहा है क्योंकि वो सिर्फ 20% हिस्सा ही यूज करता है।
100 तो कभी यूज ही नहीं करता। दूसरा झूठ, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में सब ऐसे ही हैं। ये दूसरा झूठ बोलता है अपने आप से। अंतर से मन चाहता है कि जीवन बेहतर बने, पर दुनिया को क्या बोलता है, किसी से मिलता है, अरे मेरा जैसा है वैसा ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मस्त हूँ। झूठ बोलते हो आप, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ये ऐसा बोलना ही सबसे बड़ा झूठ है। तीसरा झूठ, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये तीसरा झूठ जो हम अपने आप से कहते हैं। चौथा झूठ, मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है, मैं, उनका किस्मत अच्छा है, हमारा किस्मत तो अच्छा नहीं है। तो देखिए, मेरे स्क्रीन पे ना एक वॉलपेपर है, वो क्या कहता है पता है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो भाई टैलेंट हो या ना हो, हार्ड वर्क। तो चार झूठ को क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला झूठ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को एक्सरसाइज करा के अपने आप को इतना मेहनती समझ रहे हो। आ, दूसरा झूठ, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा, मेरे पास समय नहीं है। चौथा, मेरे पास भाग्य नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सब झूठ है जो हम अपने आप से कहते हैं। इसको बदलने का समय आ गया है। रोज यहाँ पर 1 घंटा इकट्ठा होकर के हम सब अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व बनाएंगे। आइए आज की प्रैक्टिस पे चलते हैं। आज की प्रैक्टिस है कोर स्ट्रेंथ की, जिसके लिए आप लोग लेट जाएं और आगे की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपने आपको हम तैयार करेंगे सुपाइन मार्जरी आसन करने के लिए। कैट एंड काउ करते हैं ना हम लोग 4 लेग में, उसी का सुपाइन वर्जन है। कैसे करते हैं इसको, पैरों को फोल्ड करो और इंस्ट्रक्शंस को सुनो और प्रैक्टिस करो। हाथ कमर के पास रखो। अब सांस लेकर पेट को पूरा फूलने दो, एक्सपैंड होने दो। पूरा पेट एक्सपैंड करो और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो और हिप को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाओ। हल्का सा ऊपर उठाओ बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। बहुत बढ़िया। अब फिर हिप को नीचे रखो और खोल के सांस लो। टेल बोन को जमीन की ओर ले जाओ। जब पेट पूरा फूल जाए तो फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो और बटक को कॉन्ट्रैक्ट करके हल्का सा हिप ऊपर उठाओ, हल्का सा एकदम लाइट। हम्म। बहुत बढ़िया। अब इसको रिपीट करते हैं। हिप नीचे रखो, टेल बोन को जमीन की ओर ले जाओ और सांस लो, खुल के पेट को फुलाओ पूरा। अब एक्सेल करो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, हल्का सा हिप ऊपर उठाओ। अब इसे धीरे धीरे करते जाओ। अपने पैरों को जमीन से नहीं उठाना है हमको, ये मूवमेंट तो सिर्फ कमर के लेवल पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करते इसको, ऐसे नहीं करते। गर्दन सीधी रखो पहले, चीन को आगे रखो छाती की तरफ, ऐसे। पेट को सांस लेके फुलाओ। अब सांस छोड़ो, पेट अंदर जाने दो। अब हल्का सा हिप उठाओ, बटक को कॉन्ट्रैक्ट करो, बस इतना ही। इसको रोल करते हैं अपन। फिर नीचे रखो, नीचे रखो, फिर सांस लो खुल के, फिर सांस छोड़ो, पेट अंदर करो, हल्का सा बटक कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे कुछ करते रहो। चार और करो, थोड़ी देर करते रहो इसको। इससे आपकी बैक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स दोनों स्ट्रांग होती है। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रैक्टिस है। अगर किसी को बैक पेन हो तो मेजर कारण तो पेट की मसल का वीकनेस है। तो ये प्रैक्टिस बैक को भी स्ट्रांग बनाती है और एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रांग बनाती है। और इसको आप सेतु आसन ब्रिज का प्री लेवल भी समझ सकते हो। चार और करके फिर आप रेस्ट करना। बहुत बढ़िया। करते जाओ, करते जाओ, अच्छा ही कर रहे हो। ब्रीदिंग पे ध्यान दो, इसी बहाने अपन डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। सोचो प्राणायाम भी हो रहा है आपका। प्रैक्टिस एंड प्राणायाम दोनों हो रहा है।
ठीक है, अब सुपाइन मार्जरी आसन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है सेतु आसन। सेतु आसन करने में हमें वहां पर 30 सेकेंड्स के लिए कमर होल्ड कर रखना है। तो अब ये चैलेंज ये है कि 30 सेकेंड के पहले नीचे नहीं आना। कमर ऊपर उठाओ इनहेल करके, पूरा ऊपर उठाओ, लिफ्ट करो पूरा हायर बेस्ट पॉसिबल, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, पुट्ठे को कॉन्ट्रैक्ट करो और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो। जब आप एक्सहेल करते हो तो पेट थोड़ा अंदर जा रहा है। अब यहाँ से 30 सेकेंड तक देखते हैं कौन कौन पूरा कर पाता है इसको। 30 सेकेंड तक होल्ड कर पाते हैं कि नहीं, या उसके पहले ही छोड़ देने वाले हैं। इस वक्त आपके कमर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपका ये छोटा सा प्रयास ना आपके लिए जादू का असर करेगा। अब 30 सेकेंड्स पूरे हुए, कमर को नीचे लेकर आइए। एक बार फिर से करेंगे 30 सेकेंड्स, टोटल 1 मिनट हो जाएगा, 30 सेकेंड्स में दो हो जाएंगे। फिर से उठाइए कमर ऊपर, आप बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, होल्ड करके रखिए। हम्म, बहुत अच्छा। 30 सेकेंड्स का ये चैलेंज, अच्छे से कमर ऊपर उठा के रखो, कमर नीचे नहीं रहना चाहिए। कोशिश ये करो कि हिप जो है अच्छे से आप राइज कर सको। ये इसी को ही अपने को स्ट्रांग बनाना है सर, यही अपना तकलीफ का कारण बनता है। ठीक है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों विनय भैया? चलो अब नीचे ले आ, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। मैं आप लोगों के लिए ताली बजा रहा हूँ कि आप लोग 1 मिनट का ये पूरा सेतु आसन कर पाए। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखो, जैसे कि हम अर्ध पद्मासन में रखते हैं, और दोनों हाथों को सिर के नीचे रखो। अब जो सेतु आसन है ना, उसका ऑपोजिट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? नीचे में सांस लो गहरी, सांस छोड़ते हुए पैर को छाती की तरफ खींचो और अपर बॉडी को नी की तरफ ले जाओ। ऊपर आओ, 1। पैर को भी जमीन से उठा लो, नी को, हाँ यस यस राइट से जी जी अपनी तरफ खींचिए उसको। गुड। अब फिर नीचे रखो पैर को, गर्दन को नीचे लाओ, सांस लो गहरी। अब सांस छोड़ते हुए फिर अपनी तरफ लेकर आओ, लेकर आओ, घुटने को अपनी तरफ खींचो, अपर बॉडी को लिफ्ट करो, पेट का कॉन्ट्रैक्शन करो। गुड। वापस आओ, इनहेल। ये सबसे इजीएस्ट एब्डोमिनल प्रैक्टिस है बट बहुत इफेक्टिव है। एक्सहेल 3, ऊपर आओ, इनहेल कम बैक, एक्सहेल 4। अभी हमको होल्ड करके रखना है 8 काउंट्स तक। पैर अपनी तरफ खींचते जाओ, अपर बॉडी को पैर की तरफ, 8। पेट की स्ट्रेंथ यूज करो, 7, 6। ये ब्रिज का ऑपोजिट भी है, 6, 5। इससे बनेगा आपका पेट सुपर सुपर स्ट्रांग। 4, 3, 2, 1। एक बात याद रखना, सिंपल इज ब्यूटीफुल। जो पहली प्रैक्टिस कराई मार्जरी आसन सुपाइन वाली, वो अपने आप में एक अल्टीमेट प्रैक्टिस है। मैंने बहुत लोगों की तकलीफ उससे दूर की है। मेरे 30 साल की योगा जर्नी में लाइफ को इम्प्रूव करने में ये सारे पोस्चर्स का बड़ा योगदान रहा है। दूसरे साइड से करते हैं, लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखो, इनहेल करो और एक्सहेल करके पैर को अपनी तरफ और अपर बॉडी को लिफ्ट करो। 1, इनहेल कम बैक, एक्सहेल 2, इनहेल कम बैक। सांसों के साथ ही करना है, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये योगिक प्रैक्टिस है। एक्सहेल 3, जहां आपका ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, इनहेल कम बैक, एक्सहेल 4। अभी होल्ड रखना है 8 काउंट्स के लिए। जितना हो सके अपने आप को अपने ही करीब लाओ, घुटने को छाती की तरफ, यस अपने करीब आने की कोशिश करो। 8, 7, 6, 5, 4, 3। अल्टीमेट अल्टीमेट, क्या बात है। 2, पेट का कॉन्ट्रेक्शन तो अच्छा फील हो रहा है। एंड 1, कम बैक। पता है इस पोस्चर को करने में मजा बहुत आता है, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। मेरे को ऐसे ही आसन ज्यादा पसंद है जिसमें तकलीफ कम हो।
चलो अब अपना लेवल थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। इसके लिए दोनों हाथों को कमर के पास रखो और पैर को सीधा करो। देखो, किसी के कमर में दर्द होना तो दोनों पैर मत उठाना, एक ही पैर उठाना। और जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो दोनों पैर उठाना। सांस लो पहले कैरी, एक्सेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री लेकर आओ पूरा। एक, नीचे लेकर आओ। सांस अभी रोक के ही रखना है, नीचे ही सांस लेना है बस। फिर नीचे सांस लो, एक्सेल करो, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट। पेट कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए पैरों को 90 डिग्री लिफ्ट करो। हाँ, हाथ हथेली जमीन पे दबा के रखो, फिर नीचे लेकर आओ। अब ऐसा 10 टाइम्स करो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अपना सेल्फ 10 रिपीटिशंस करो। एक्सेलेशन में उठाना। अच्छा, ध्यान ये रखना कि कमर के नीचे स्पेस नहीं बननी चाहिए। कमर को और जमीन को एकदम कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। सपोज आपने कमर के नीचे स्पेस बनाया तो आपके बैक पर लोड आएगा और बाद में कमर में दर्द हो जाएगा। तो क्यों हमको ऐसा करना कि जिससे तकलीफ हो। उससे अच्छा हम लोग सही तरीके से करेंगे। तो 10 रिपीटिशंस करो धीरे धीरे। हाथ दबाओ, पेट कॉन्ट्रैक्ट करो और सोचो कि आप अपने पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्गर बना रहे हो। मेरे को लगता है हम ह्यूमन बींग्स की 60% प्रॉब्लम ना पेट को ठीक रखने से हो सकती है। चाहे वो डाइजेशन के टर्म्स में हो या फिर पेट की मसल्स के रूप में हो, उसको हमको स्ट्रांग बनाना है। 10 रिपीटिशंस एंड योर एफर्ट। अभी टास्क 10 पूरा हो जाने के बाद है भाई आपका। अब देखते हैं कौन कौन कर पाता है उस टास्क को। असली चैलेंज तो वहां आएगा। गुड। चल, अब जिनका प्रैक्टिस 10 काउंट में हो गया है वो पैरों को 90 डिग्री लाकर होल्ड करो। होल्ड करके रखो, हाथ सिर के नीचे रखो। पैरों को 90 डिग्री, हाथ सिर के नीचे, दोनों हाथ। अब राइट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ उठाओ ऊपर, होल्ड करके रखो। हाँ, होल्ड करके रखे रहो दोनों पैर एक साथ। एक, दो, तीन। ये थोड़ा मुश्किल प्रैक्टिस है बट इसमें ही आपकी स्ट्रेंथ की स्टेमिना चेक होगी। 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करो दूसरे साइड से। सोनम जी, एक हाथ सिर के नीचे, अपर बॉडी को लिफ्ट करो ऊपर। होल्ड। 1, 2। भगवान, ऐसा लगता है कि वापस आ जाऊं मैं इस आसन में, पर मेरे को चुनौती बहुत अच्छी लगती है। 3, 4। पैर सीधा करो। यस, थोड़ा स्ट्रगल है, अपने आप से फाइट है, करो करो। हमको अपने आप को जीतना है, थोड़ा फाइट तो होगी। 6, 7, 8 एंड कम बैक। जो इसे धैर्य पूर्वक करेगा वही होगा विजेता। ठीक। अब एक काम करते हैं, एक करवट लेट जाते हैं राइट साइड। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो है हाफ साइड एल्बो प्लैंक। कल हम लोगों ने लेग रेज वाली किया था, आज हाफ साइड एल्बो प्लैंक करेंगे। कैसे करेंगे देख सकते हो यहाँ पर। पहले मैं फोर आर्म सपोर्ट पे आऊंगा इस तरह से। अनंत आसन की बजाय मैं एल्बो सपोर्ट पे आऊंगा। सब लोग आ जाइए इसमें। ठीक। दोनों घुटनों को मोड़ कर रखिए, नी को फोल्ड करके रखो। फोल्ड कर लिया। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। सांस लेना है, एक्सेल करेंगे, पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर कमर उठाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये साइड का। फिर इनहेल नीचे आएंगे और एक्सेल करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, चलो 8 टाइम्स करना है इसको। सांस लो नीचे, एक्सेल अप। 1, यहाँ कॉन्ट्रेक्शन फील होगा आपको। इनहेल नीचे आओ। थोड़ा एल्बो पे प्रेशर हो सकता है बट ठीक है, कुछ पाने के लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। एक्सेल 2,
इनहेल डाउन, एक्सेल 3, उठाओ ऊपर नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे उठाओ, 6 डाउन, 7 डाउन। अब ऊपर होल्ड करेंगे, 8 एंड होल्ड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। अब साइड चेंज करेंगे, एल्बो, फोर आर्म, साइड प्लैंक में आओ। मैं आप लोग का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा आने वाले दिनों पर। आप इनहेल करो, एक्सेल पेट कॉन्ट्रैक्ट करके कमर उठाओ, एक, इनहेल नीचे रखो। ये तो साइड की मसल्स, टायर्स जो है ना वो बहुत वीक हो जाते हैं। एक्सेल 2, इनहेल डाउन, इसके कारण भी बैक पेन होता है। एक्सेल 3, इसको स्ट्रांग बना लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इनहेल डाउन, एक्सेल 4, पेट का कॉन्ट्रैक्शन करके ही उठाओ बॉडी को ऊपर। इनहेल डाउन, एक्सेल 5, इनहेल डाउन, एक्सेल 6, इनहेल डाउन, एक्सेल 7, इनहेल डाउन, एक्सेल 8, होल्ड करो ऊपर, होल्ड करके रखो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। अब हमको क्या करना है, पहले देख लो फिर करना। इसी का एल्बो प्लैंक वर्जन, इसमें मेरा घुटना जमीन पर है, इनहेल करना है मुझको, अब मेरी पहले कमर नीचे है, घुटना जमीन पे, इनहेल किया, टो लॉक है मेरा, एक्सेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है बस। अब मैं कराने को तो आपको ये करवा सकता हूँ, बट अभी मैं आपको इजिएस्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ। इनहेल किया, एक्सेल करके सिर्फ कमर ऊपर उठाया, और कब उठाया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर डाउन आ गया। जो साइड एल्बो प्लैंक में कर रहे थे उसी का एल्बो प्लैंक वर्जन है ये। तो आ जाओ पेट पर, कोहनी को जमीन पर रखो और पहले ऊपर की तरफ देखो। रेडी? अब टो को लॉक करो, अपने टो को लॉक करके सांस लो, सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, और बिना घुटने को उठाए कमर बस को ऊपर उठाओ। गुड। इनहेल, फिर नीचे लाओ कमर, फिर एक्सेल, पेट कॉन्ट्रैक्ट करो, बिना घुटने को उठाए सिर्फ कमर ऊपर उठाओ। गुड। इनहेल नीचे लाओ, एक्सेल 3, उठाओ ऊपर, पेट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इनहेल डाउन, एक्सेल 4, एंड अब होल्ड करेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर लाओ, होल्ड करके रखो, पेट में कंपन होता है होने दो, पेट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रखो। 8, 7, 6, थोड़ा मीठा दर्द होता है वो भी होने दो। 5, 4, 3, 2, 1 नीचे लाओ, एक बार फिर से करने के लिए तैयार। एक मीठा दर्द हो सकता है पर पेट में होगा, कमर पे कुछ भी नहीं होगा। एक बार फिर से करते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड, राउंड 2, इनहेल एंड एक्सेल, पेट कॉन्ट्रैक्ट करके कमर ऊपर हल्का सा, इनहेल कमर डाउन, एक्सेल 2। मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। इनहेल, हायर लेवल की इसलिए नहीं कि कुछ लोगों को कुछ तकलीफें हैं तो फिर वो कम ज्यादा ना हो, इसलिए। एक्सेल 3, इनहेल एंड एक्सेल, होल्ड करेंगे और एक बड़ा शानदार इफेक्ट अपने पेट पर फील करेंगे। एक्सेल होल्ड, पेट पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट, 8, 7, पेट अंदर खींच के रखो, 6, 5, एक मीठा दर्द होता है होने दो, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। दोनों हाथों को सामने सीधा कर लो। अब इस प्रैक्टिस को बैलेंस करेंगे, राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर उठा करके। इनहेल करो, थोड़ा पेट कॉन्ट्रैक्ट रखना,
अब राइट लेग लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे आओ। अब लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाओ। फिर से करो। राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चेंज करो। दूसरे साइड से करो। 1, 2, फोरहेड फेसिंग मैट, स्ट्रेंथ यूज होने दो बैक मसल्स लेग मसल्स की। 3, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। 4, 5, 6, 7, 8, छोटे छोटे प्रयास जो रोज करता रहता है वो धीरे धीरे ही जीतता है। हमें चाहिए कि हम अपने आप से झूठ ना बोलें। हमें चाहिए कि हम अपने आप को समझें। जितनी मेहनत कर रहे हैं अभी, क्या वो पर्याप्त है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? अगर नहीं है तो उसके प्रति और ईमानदारी दिखाइए। और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या मैंने बहुत मेहनत की है। शांति से अपना मेहनत करिए। देखने वाला तो वो सिर्फ ईश्वर है। आप धीरे से शशांक आसन में आइए। तो आज की हमारी प्रैक्टिस थी कोर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस। हम अपने आप को इतना कमजोर नहीं बना सकते। हमें अपने आप को स्ट्रोंगर बनाना है। और मेरा हर रोज मेरा एफर्ट लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे नहीं जीऊंगा मैं। मुझे ये कमजोर शरीर, थका हुआ शरीर, परेशान मन नहीं चाहिए। मेरे को तो स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जावान शरीर और मन चाहिए। और मैं इसे बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिलीज करिए और सुख आसन में बैठिए। और राइट साइड ट्विस्ट करिए इस तरह से। सुखासन में बैठकर राइट साइड ट्विस्ट करिए और पीछे देखिए। पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए और पीछे पूरा ट्विस्ट करके रखिए। होल्ड रखिए। यहीं से अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए हवा में। ऊपर, राइट हैंड हवा में उठाइए ऊपर। और लेफ्ट की ओर डायगनली बेंड करिए। लेफ्ट की ओर साइड से झुकिए। झुकिए। हाथ सीधा रखिए ऊपर वाला। यस यस, गुड गुड गुड। कम बैक। अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और डायगनली राइट की तरफ बेंड करिए। कम बैक। रिलैक्स। तो पहली बात तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। पूरे इस ड्यूरेशन में आपने अपना 100% दिया। थैंक यू सो मच आपका अपने प्रति सिंसियर एफर्ट्स देने के लिए। दूसरा, आज का हमारा एपिसोड इस बात पर फोकस था कि 4 झूठ जो हम अपने आप से कहते हैं। और अब हमको उस झूठ को नहीं बोलना है। पहला झूठ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सिर्फ 20% मेहनत करते हो आप अभी जितना भी करते हो। दूसरा, मैं जैसा ही हूँ वैसा ठीक हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलिए। ऐसा बोल करके आप कभी अपने आप को अच्छा नहीं बना पाएंगे। फिर तो आप संतुष्ट हो गए ना।
लाइफ में संतुष्ट हो गए कि ठीक है जैसा है ठीक है, अब तो ऐसी कटने वाली है। नहीं, मुझे बदल के रहना पड़ेगा। डेविड गॉगिंस का नाम सुना होगा, नेवी सील का। वो योद्धा जो 300 पाउंड पे था और फिर 3 साल में वो सीधा नेवी सील में एंट्री कर गया। नेवी सील की एंट्री सबसे दुनिया की सबसे टफेस्ट प्रोसेस है। इस वक्त संसार का सबसे टफेस्ट व्यक्ति उसको माना जाता है, डेविड गॉगिंस नाम के व्यक्ति को। वो क्या कर सकता है आपकी हमारी क्षमता के बाहर का बात है। तीसरा झूठ, मेरे पास समय नहीं है। बहुत समय वेस्ट करते हैं। एक डायरी पेन लीजिए और लिखिए किन किन कार्यों में मैं अपना समय वेस्ट करता हूँ दिन भर में। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ समय वेस्ट कर रहे हो। राइट। और चौथा क्या है, याद है किसी को? हाँ, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं देता, मैं तो सब कुछ करता हूँ। मेरा भाग्य मेरा साथ, ऐसा ये भी झूठ है। मेहनत के आगे भाग्य भी फीका है। मेहनत करने वाले के आगे। तो इन चार झूठों को आज से बोलना बंद कर दीजिए और अपने आप को प्रॉमिस करिए कि आप सचमुच अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाएंगे। मेरे दिल से इच्छा है कि मुझसे इतने लोग, मैं सालों से बहुत लोगों के साथ जुड़ा, बहुत लोगों को योग टीचर्स भी बनाया। पर मेरा एक ही आह्वान है कि जो हम चाहते हैं वो करें, अपने आप को कमजोर ना बनाएं। और इस सब में हमारी इच्छा शक्ति ही काम करेगी। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक सूचना। कल तमिलनाडु के एक कॉलेज में मुझे योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो मैं कल मदुराई में रहूंगा, डिंडीगल नाम की जगह पे। तो क्लास आप लोगों की होगी, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। अ, ज्योति मैम जो है वो कल क्लास लेंगी आपकी। तो अपनी क्लास को वैसे ही अटेंड करिए, एंजॉय करिए। और मैं चाहूंगा कि जिन कमजोरियों को मैंने आज कहा है, जिस झूठ को मैंने कहा है, उस पर आप लोग आज विचार करें। फिर मुलाकात होगी जो ऑनलाइन है उनसे सोमवार को। शांति मन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों को घर्षण करके उस ऊर्जा को अपने आंखों को दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार।